हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मुझे पता है मेरी तरह आप सभी बहुत 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 ज़्यादा बिजी होने वाले हैं इस हफ्ते, क्योंकि होली का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। होली का अब से एक हफ्ता भी पूरा नहीं बचा हुआ है, तो हमेशा की तरह सारे घरों में सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो मैंने भी सफाई शुरू कर दी है। और सबसे पहले सफाई शुरू की है मैंने अपने किचन से, क्योंकि किचन ही मोस्टली वैसे तो रोज़ ही क्लीन होता है, बट ये कहीं सच कहिए तो सबसे ज़्यादा गंदा भी किचन ही होता है। और जैसे घरों में जहाँ पे सिर्फ अकेली मैं ही हूँ करने वाली, तो फिर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि रोज़ हम इतना डीपली उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत सफाई करते हैं। तो ये देखिए, जो मेरी अलमीराज बनी हुई किचन में, ये बंद रहती फिर भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई है, तो इनको मुझे अच्छे से भी साफ़ करना है। और सामान भी काफ़ी उल्टा सीधा ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि रोज़ इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इनको सेट कर पाऊँ। तो अब होली आ रही है, तो मैंने अपनी सफाई का शुरुआत कर दी है किचन से। तो अब किचन की सफाई की शुरुआत होने जा रही है यहाँ से। तो सारे बर्तन मैंने निकाल लिए, अलमारियाँ मैंने खाली कर दी, पहले एक की है, तो उसको पहले सेट करूँगी मैं अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं दूसरी वाली अलमारी में शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। पहले झाड़ू से मैंने इनकी धूल मिट्टी जो अंदर थी वो साफ़ की है, फिर पहले गीले कपड़े से इनको पोंछा, उसके बाद सूखे कपड़े से, क्योंकि इसके अंदर पानी और नमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें पेपर लगा के साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना टाइम नहीं रहता है। मैंने शाम के टाइम में ये काम शुरू भी किया था। शाम के टाइम में आई थिंक शायद 6:30 या 7 का टाइम हो रहा था, क्योंकि दिन भर तो कॉलेज में निकल जाता है। तो अगर आप शाम को वो काम शुरू नहीं करते हैं तो फिर ये सारे काम कैसे कर पाएंगे। तो मुझे तो दोनों चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं। तो मैंने अलमारी को साफ़ करके बर्तन वगैरह लगा दिए हैं, और चिंकी हर टाइम मेरे पीछे पीछे ही लगे रहे। इसमें सारा काम ये जो भी मैं करती हूँ उसी में कुछ ना कुछ ये मेरी हेल्प करता रहता है। करने के लिए हेल्प क्या करता है, कभी कभी थोड़ा सा काम बढ़ा भी देते हैं, बट कोई बात नहीं, बच्चा है तो अब वो जाएगा भी कहाँ पे। तो ये देखिए एक एक चीज़ मुझे दे रहा है उठा उठा के कि रखिए इसको मम्मी, आप रखिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है ना, अकेले काम करने से अच्छा ना, तो कम से कम ये साथ में रहता है, बोलता रहता है। तो यहाँ पे मेरी अलमारी हो चुकी है सेट क्या, जो बर्तन मैंने बाहर निकाले तो उन्हीं को मैंने झाड़ पोंछ के अच्छे तरीके से अंदर रख दिए हैं, और पूरे अच्छे तरीके से सेट कर दिए। स्टील के बर्तन मैंने एक कॉलम में रख दिए हैं, और नीचे जो क्रॉकरी है, ट्रे वगैरह है, बहुत ज़्यादा क्रॉकरी या कांच के बर्तन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तोड़ देते हैं, तो इससे अच्छा मैं अभी तो ख़रीदती ही नहीं हूँ। थोड़ा बहुत ही जो कुछ है वो मैंने इसमें सेट कर दिया है। नीचे की अलमीरा में मिक्सी वगैरह रख दी, चॉपर है, जो एक्स्ट्रा कप वगैरह हैं वो सारे सेट कर दिए हैं। तो ये वाली मेरी अलमारी हो गई है सेट पूरी तरीके से। इसके बाद मैं दूसरी वाली अलमारी को भी खाली करूँ, क्योंकि उसमें जो डब्बे वगैरह रखे हैं एक्स्ट्रा के, जो मैं जिनको मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, तो उनको भी मैंने खाली कर लिया है। देखिए ये सारी अलमारी मेरी खाली हो चुकी है, तो इसको भी मैं उसी तरह साफ़ करूँगी, पहले गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से। फिर इसमें भी नया मैं पेपर लगा के फिर इसको अच्छे से साफ सेट करूँगी, साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने इसको भी सेट कर दिया है। देखिए सारे डब्बे अच्छे तरीके से क्लीन हो गए, क्योंकि जब भी आप सफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगने लगता है ना कि सामान थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि स्पेस बन जाता है, जगह दिखने लगती है। और वैसे सारा सामान ऐसे पड़ा रहता है ना, तो लगता है कुछ जगह ही नहीं है, और जब आप साफ़ सफाई करते हैं तो सारी जगह निकल के आती है। तो बस ये मेरा सब साफ़ सफाई हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद मुझे खाने की भी तैयारियाँ करनी रहती है। तो साफ़ सफाई करने के साथ साथ मैंने खाना भी धीरे धीरे से बनाना शुरू कर दिया था, दाल वगैरह चढ़ा दी थी। बट ये देखिए मेरी अलमारी के ऊपर जहाँ पे छींटे वगैरह किचन के काम में पड़ जाती हैं, तो वो सब मुझे भी क्लीन करने, क्योंकि वाइट है, रेड है, तो इसको मुझे अच्छे से क्लीन करना है। बट वो सब खाना खाने के बाद मैं करूँगी। सबको खाना दे देती हूँ। तो मैंने इतने टाइम बनाया है दाल चावल और सब्ज़ी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी रहती है ना कि आप कुकर में चढ़ा दीजिए आराम से उसमें, और बनता रहता है, आप दूसरे काम भी करते रहते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा ऐसा काम करिए ना कि दोनों काम एक साथ करने हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो खाना मैंने लगा दिया है, आइए आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल सब्ज़ी, और खाइए। खाना खाने के बाद इसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है, तो शाम को वैसे भी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। तो सब लोग खा लेंगे, फिर मैं भी खाना खाने के बाद मैं आगे का काम शुरू करूँगी। बहुत सारा काम मेरा बाकी पड़ा हुआ है। हेलो करूँ, बाबू ने खाना नहीं खाया? हाँ कि ना? हाँ, कितना टाइम हो रहा है? देखिए टाइम हो रहा है 8:10, और मैं 7 बजे शाम से अपने किचन की सफाई कर रही हूँ।
आधा किचन साफ़ हुआ है, फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि खाना भी मेरे यहाँ बहुत जल्दी सब लोग खा लेते हैं। तो मैं सबको खाना दे के आ गई हूँ रूम में, और मैं भी देख रही हूँ टीवी, क्योंकि खाना पीना सारे काम छोड़ के मैं अपना एक सीरियल तो ज़रूरी देखती हूँ, वो तो मुझे देखना है। जब तक सब लोग खाना खाएँगे तब तक मैं टीवी देख लूँगी, फिर मैं चिंकी को खाना खिलाऊँगी, फिर खुद खाऊँगी, फिर किचन की और आगे की सफाई होगी। अभी बहुत सारा काम बाकी है, हालांकि बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी करने के लिए किचन की सफाई, तब आज जाके मुझे मौका मिल पाया। वो भी शाम को अगर मैं कोई काम शुरू नहीं करूँ तो दिन में मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि ना पूरा दिन तो कॉलेज में निकल जाता है। क्या बेटा? और होलियाँ आ रही हैं तो होली की तैयारियां तो करनी ही करनी है, क्योंकि काम की वजह से पर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं कर सकते ना। और फेस्टिवल्स आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं, होली आ रही है, तो अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि होली आई है। तो इसीलिए शॉपिंग, घर की सफाई, इतनी सारी चीज़ें सब करेंगे तभी तो खुशी होती है ना कि फेस्टिवल आया है, होली आई है। तो सफाई करते हैं, बाकी तब तक मैं देखती हूँ टीवी। फिर मिलते हैं अपने शरीर में थोड़ी देर में। क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ। खाना पीना निपटाने के बाद मैं फिर से आ गई अपने काम पे, मीन्स किचन में, क्योंकि किचन की सफाई जो मैं बीच में अधूरी छोड़ के चली गई थी वो तो मुझे करनी थी, क्योंकि बड़ा कूड़ा तो मैंने पहले ही हटा दिया था, बट पार्ट में झाड़ू लगानी थी। तो झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी सी मुझे ये जो रेड और वाइट कलर की जो प्लाई लगी हुई है जो डोर्स पे, तो ये मुझे क्लीन करनी थी। काफ़ी गंदे हो जाते हैं ना, क्योंकि गंदे हाथ से छू देते हैं या किसी भी तरीके से आप हाथों से छुएँ या तो निशान बन जाते हैं, तो वो सारे मुझे साफ़ करने थे। तो वही मैं कॉलिन से साफ़ करी, क्योंकि कॉलिन से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस वही मैंने कॉलिन के साथ साथ फटाफट से यहाँ साफ़ करना शुरू कर दिया, और इससे काफ़ी अच्छी शाइन भी आ जाती है। तो ये सारा काम मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सारा किचन अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है, क्योंकि रात भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फिर से वही तैयारियाँ, वही स्कूल, वही कॉलेज। इनको देना नहीं मत जा बजा। तू वाला अपना कपड़ा ले उससे घिसवा के। अच्छा चलो यहाँ करो। हमने कर दिया देखो, ये देखो, करो, साफ करो। वेरी गुड। गैस नहीं साफ करो। किचन की सारी माइका को साफ़ करने के बाद अब मैं गैस को अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ कॉलिन से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रहते हैं ना जो काले काले से धब्बे रहते हैं, वो ऐसे नहीं रोज़ साफ़ हो पाते हैं। तो कॉलिन से उनको अगर साफ़ करिए तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और ये जो ब्लैक वाला गैस स्टोव होता है तो स्पेशली कॉलिन से बहुत ज़्यादा इसमें शाइन आ जाता है। तो वही मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब आप किचन की सफाई कर रहे हैं तो गैस स्टोव को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद इसके बाद मैं जो सामने इसमें ब्लैक कलर के टाइल्स लगे हैं उनको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि सफाई का मतलब यही है कि आप हर चीज़ को साफ़ करिए, और जब टाइम जा ही रहा है तो अच्छे तरीके से सफाई हो जाए। वरना अगर आप कुछ भी जल्दबाजी में थोड़ा सा छोड़ भी देते हैं तो बाद में वही देख के खुद को ये अच्छा नहीं लगता कि जब इतना काम किया ही था तो ये भी थोड़ा सा कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही मॉर्निंग हो जाएगी फिर से वही कॉलेज के काम शुरू हो जाएंगे, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो सारा कुछ अच्छे से साफ़ करने के बाद अभी मुझे फ्रिज वगैरह भी साफ़ करना है, क्योंकि फ्रिज अभी ठंड में ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बट अब फिर से उसको यूज़ करना है तो थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें रखी धूल मिट्टी आती है, या फ्रिज को हम खाने के हाथ से छू लेते हैं, किसी भी तरीके से छू लेते हैं तो गंदगी हो ही जाती है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हटा के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जितना भी टाइम लगना है लग जाए, क्योंकि इस तरीके से रोज़ तो हम सफाई वैसे भी नहीं करते हैं। और सच को मैं तो नहीं कर पाती, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं कि बस जितना ज़रूरी होता है डेली लाइफ में सिर्फ उतना ही हो पाता है। और संडे का एक दिन मिलता है तो उसकी मैं करने के लिए ऑलरेडी इतने सारे काम हो जाते हैं। तो अब जब मैं आज कर ही रही हूँ, फिर रात में चाहे 10 बज जाए या 11 बज जाए, फिर सारे काम निपटा के ही मैं जाऊँगी। तो
सबसे लास्ट में नंबर आ गया है फ्रिज का, कि फ्रिज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खैर मेरा गंदा नहीं था, क्योंकि बच्चे वगैरह मेरे फ्रिज ज़्यादा नहीं छूते, क्योंकि बच्चे ही गंदा करते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। तो बट इसको साफ़ कर दूँ ताकि सारी चीज़ों से मैच करने लगे। किचन में सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से शाइन कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं फ्रिज को क्यों इग्नोर छोड़ो, तो उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी आप लोग को अपना पूरा किचन कि कैसा लग रहा है बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। तो ये मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूँ। इतनी सारी 2-3 घंटे की मेहनत के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से चमका के साफ़ कर दिया है। देखिए कितने शाइन कर रहा है, और टाइल्स वगैरह देखिए कितना ज़्यादा चमक रहे हैं। तो खुद को अच्छा लगता है ना, इतनी देर मेहनत करने के बाद जब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं एकदम, तो अच्छा लगने लगता है कि चलो अपने सबसे पहले किचन की सफाई करना ज़रूरी होता है। तो बस मेरा किचन हो चुका है साफ़। अब धीरे धीरे करके होली की तैयारियाँ हो रही हैं शुरू। तो एक के बाद एक मैं सारे रूम्स को साफ़ करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे करके सारे काम बढ़ेंगे आगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ साथ मैं अपने वीडियो का आज यहीं पे एंड कर दूँगी। और हाँ, मैंने आपको दिखाई नहीं, मैंने एक बहुत बड़ी सी बास्केट खरीदी, बहुत बड़ी नहीं, आई थिंक इसमें शायद 20 किलो के आसपास आलू आ जाएंगे। तो इस बास्केट को मैंने आलू रखने के लिए ख़रीदा हुआ है, क्योंकि इसमें हवा पास होती रहेगी तो आलू ख़राब या सड़ने की कोई भी इसमें चांसेस नहीं रहेंगे। तो मैंने सोचा इसी बहाने चलिए साथ साथ मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो बस अपना वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।